विश्वविद्यालय दिल्ली के देवप्रयाग परिसर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे परम मित्र, हमारे सहयोगी और जिनके साथ में हमने विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न प्रकार की सार्थक चर्चाएँ की हैं। परिसर के भोजनालय में छात्रों की सेवाएँ की हैं, छात्र परिषद एवं परिसर के विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करने का जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे हमारे परम मित्र और हमारे बिल्कुल छोटे भाई की तरह कुशाग्र अत्री जी। तो आज इनसे वार्तालाप करते हैं और जानते हैं कि इस संस्कृत विश्वविद्यालय का सफ़र इनका कैसा रहा है। एक इनके बारे में खास बात ये है कि ये इससे पूर्व भी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के जो हिमाचल प्रदेश में परिसर है, उसमें भी अध्ययनरत थे और संस्कृत के विषय में इनकी काफ़ी मजबूत पकड़ है, काफ़ी अच्छी विद्वत्ता इन्होंने हासिल की हुई है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो कुशाग्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका त्रियोगी के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आजकल का समाज बड़ा आधुनिक समाज हो गया है ना? और संस्कृत भाषा हमारी देवत्व की भाषा कही जा रही है, लेकिन फिर भी क्या लोग इससे थोड़ा दूर हो चुके हैं। जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का जो ये मुहिम है कि संस्कृत को फिर से वापस है ना, मतलब व्यावहारिक तौर पर भाषा में, बोलचाल में, व्यवहार में लाया जाए, तो इस दिशा में आप मतलब संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रयास को किस तरीके से देखते हैं? संस्कृत विश्वविद्यालय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास ये किया जा रहा है। विभिन्न संभाषण शिविर से लेके और बहुत सारी संस्थाओं के साथ काम कर रही है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जैसे संस्कृत भारती संस्था है। संस्कृत भारती संस्था का भी हाल ही में आपके दिल्ली में 1008 शिविर का आयोजन भी किया गया। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के काम पत्राचार द्वारा संस्कृत अनेक काम कर रहे हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कर रहा है और अच्छे स्तर का कार्य केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा किया जा रहा है। अभी पिछले 15 दिनों पहले जब मैं डिसर्टेशन के पर्पज़ के लिए अपने दिल्ली विश्वविद्यालय में गया था, तो वहाँ भी मुझे पहली बार संस्कृत भारती के बहुत सारे पोस्टर लगे हुए मिले, बल्कि मेरी कॉलोनी में भी लगे हुए थे। और उन पोस्टरों को देख कर के मुझे वैजयंती माला जी की याद आई, क्योंकि वो हमारा संस्कृत संभाषण का जो एक हफ्ता का शिविर हुआ था, वो हमने भी अटेंड किया था। वैजयंती माला जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना, मतलब उनकी विशेषज्ञता है सभी छात्रों वो को अभी समझाने में। वहीं दिल्ली में थे भी, उसी कार्यक्रम में वो सम्मिलित थे। बिल्कुल। अब थोड़ा-सा हम विश्वविद्यालय के जो पाठ्यक्रम हैं उनके विषय में चर्चा करते हैं। जैसे होड़ मची हुई है, किसी को डॉक्टर बनना होता है, किसी को इंजीनियर बनना होता है, कोई कुक बनता है, कोई पायलट बनता है। लेकिन जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम हैं, जैसे संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण, दर्शन और आपका ज्योतिष, तो इन सभी पाठ्यक्रमों में है ना, आप करियर की भूमिका कहाँ तक देखते हैं? मतलब कितना स्कोप है करियर के लिए छात्रों को? करियर का स्कोप तो बहुत है। अब आप देखेंगे आईआईटी रुड़की में संस्कृत व्याकरण में पढ़े हुए छात्रों की बहुत मांग है। साहित्य तो दर्पण कहा ही जाता है समाज का, तो उसकी भी मांग बहुत है। ज्योतिष में भी दो स्तर हैं, एक सिद्धांत, एक फलित। तो फलित ज्योतिष तो आम समाज को चाहिए ही चाहिए, और जो सिद्धांत ज्योतिष है, जिसको हम मैथमेटिक्स जो हमारा साइंस वाले जो है उससे जोड़ सकते हैं, तो उस तरीके से बहुत ज़्यादा सहायक होता है। इसमें आपका जो वर्तमान जो विज्ञान है इसके साथ, इसी के लिए आईकेएस इत्यादि जो पाठ्यक्रम है वो संस्थान चलाता भी है और भारतीय सरकार अनुदान भी करती है। देखिए, आईएएस मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम, ठीक है? इसकी भी काफ़ी डिमांड है, काफ़ी चर्चाएँ हैं और काफ़ी बजट भी आ रहा है, जो भारतीय पारंपरिक ज्ञान है उसको बढ़ावा देने के लिए। अब इस विशेषतः बात करते हैं अपने परिसर के बारे में। जो हमारा देवप्रयाग का परिसर है, इसमें कौन से पाठ्यक्रम विशेष रूप से चल रही है? मतलब क्या विशेषता है इस परिसर में? विशेषता मैं कहूँ तो विशेष अपने में हर एक जगह विशेष होती है। तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का जो ये परिसर है, यहाँ की विशेष बात ये है, जैसे हर ही जगह साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष और दर्शन, सर्वदर्शन, न्याय, वैशेषिक, ये सभी शास्त्र पढ़ाए जाते हैं। लेकिन उससे विशेष यहाँ पर आपका योग विभाग चलता है, एकमात्र परिसर है जहाँ पर योग विभाग चलता है। और दूसरा आपका जो अभी एक सर्वज्ञ गुरुकुलम करके नया एक उपक्रम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने शुरू किया। तो ये जो हमारा अभी गुरुकुल के बारे में बात कर लेते हैं, गुरुकुल की बात आ गई है, तो जो गुरुकुल बनने वाला है, उसमें कौन-सी कक्षा के छात्रों को प्रवेश मिलेगा और उसकी फीस क्या रहेगी? क्या-क्या सुविधाएँ मिलेंगी? थोड़ा-सा उस बारे में भी आप बताइए। तो उसमें छठी से और नवीं से कक्षाएँ प्रारंभ है, और क्या फीस रहेगी, क्या है, वो सभी चीज़ें तो दिल्ली के द्वारा ही निश्चित किया जाता है।
प्रायः निःशुल्क ही वो होना है, लेकिन फिर भी उसमें क्या होना है वो सभी अभी तक सूचना है उसकी मतलब जो भी आए उसकी जो भी शुल्क होगा वो केवल नाम मात्र का होगा। नहीं वैसा ही और बच्चों का मतलब शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, है सभी ना? इन सभी को दृष्टिगत रखते हुए ये सभी निर्णय लिए जा रहे हैं। अच्छा, इस परिसर में विशेष रूप से योग विज्ञान विभाग का इंटरनेशनल सेंटर चल रहा है। तो आप योग विज्ञान विभाग के जो हमारे डीन हैं, वो हमारे जो प्रोफेसर साहब हैं, जो इस परिसर के डायरेक्टर भी हैं, प्रोफेसर पीवीवी सुब्रमण्यम जी, उनके विषय में थोड़ी-सी बात करते हैं। एक दोहा है कि यह तन जिसकी बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश लिए जो गुरु मिले तो ही सस्ता जान। तो आपको ऐसा कौन-सा गुरु लगता है जिसके लिए आप शीश प्रदान कर सकते हैं? कुर्बान कर सकते हैं? प्रायः क्या ऐसे पीवीपी सुब्रमण्यम जी उस श्रेणी में आते हैं? मेरे लिए तो आते ही हैं, मैं अपने उससे कहूँ तो मेरे लिए तो है ही, उन्हीं के कारण इस परिसर में आना हुआ। तो वो तो है ही, जो आपने मेरे से प्रश्न पूछा कि क्या है वो है, तो हाँ, मेरे लिए तो वो है। इस मामले में मतलब जो आपने शीश प्रदान की बात की, यद्यपि उनकी अपेक्षा नहीं है इस तरीके की कोई भी, तथापि हमारा भाव उनके प्रति मतलब कुछ वो इसी तो प्रकार का है। अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया है। जी, जी, मतलब बिल्कुल। उनके उनकी इतनी फैन फॉलोइंग है, जी, जी, उनकी छात्र कुशलता इतनी है कि वो जहाँ भी जाते हैं छात्र उनके पीछे-पीछे चले जाते बिल्कुल। हैं। इसका क्या क्या रीज़न है? उसका रीज़न है छात्र वत्सलता। हमारे संस्कृत साहित्य में एक वत्सल शब्द प्रयोग किया जाता है। जैसे गाय अपने बछड़े को प्यार करती है, वैसे ही छात्रों को प्रताड़ित करते हुए भी कैसे उनसे प्रेम करना है, कहाँ उसको डाँट फटकार देनी है, वो सब चीज़ें देखते हुए अपना कार्य करते हैं और उत्तम ढंग से करते हैं। एक नशेड़ी से नशेड़ी को भी अवसर देते हैं कि वो सुधरे और अपने उसमें आए। एक वो गीता में श्लोक भी है ना जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समदर्शी होना चाहिए, जी, कोई बिल्कुल, ब्राह्मण है या बिल्कुल। कोई शूद्र है या कोई ऐसा महिला बिल्कुल है नहीं। ना? तो उनके लिए सभी छात्र समान हैं। कोई बालक अगर ज़्यादा शरारती है ना? और या फिर कोई ज़्यादा पढ़ने वाला है या कोई बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है, उनका कार्य है कि ये एक कारखाना है ना? एक अच्छे व्यक्तित्व निर्माण करने का, एक अच्छे छात्र निर्माण करने का और वो निर्माण करना वो अपना मतलब एक दायित्व समझते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं और छात्रों को मतलब परिसर से हमेशा कुछ ना कुछ देकर ही भेजते हैं। अब तक उन्होंने किसी से कुछ छीना नहीं है, ये उनकी विशेषता रही है। जो ले पाया, वो ले पाया, जो नहीं बिल्कुल। ले पाया वो उसका अपना देखिए, कौशल। मौसम भी बड़ा सुहावना हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो परिसर है, इसकी बहुत अच्छा प्राकृतिक सौंदर्य आप सभी देख सकते हैं। मैं निवेदन करूँगा गिरीश जी से भी कि वो भी आएँ हमारे साथ वार्तालाप करने के लिए। गिरीश जी, कृपया आइए। अच्छा, तो अभी बात करते हैं हम कुशाग्र जी के बारे में। कुशाग्र जी ने संस्कृत के एक परंपरागत संस्कृत में और एक आधुनिक संस्कृत दोनों ही विषयों में अपना जेआरएफ उत्तीर्ण किया है ना? तो अब इनसे हम इनकी तैयारियों के बारे में पूछते हैं कि जो और छात्र हैं तैयारी करने वाले, जो इस वर्ष भी जो जून में एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? किस तरीके से उनको अध्ययन करना है? क्या-क्या पाठ्य पुस्तकें आप उनको सजेस्ट करना चाहेंगे? वो भी बताइए। ऐसा विशेष कुछ नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सभी गुरु कृपा से ही होता है। कोई अपना विशेष प्रयत्न वैसा नहीं होता, या फिर कृतकर्म होते हैं या फिर गुरु कृपा होती है। मुझे जो लगता है अपना अभ्यास ये है। बाकी जो भी कुछ पाठ्यक्रम में लगा हो, उसको साथ बैठकर अगर अध्ययन किया जाए, मित्रों के संग या फिर अपने सहपाठियों के संग, तो निश्चित तौर पर उसमें लाभ मिलता है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ग्रुप डिस्कशन एक बहुत बड़ा जी। इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के और आया। उस ग्रुप डिस्कशन में मेरा अपना ये एक्सपीरियंस रहा है कि आपके साथ जो हमारा वो रिसर्च के विषय में हमारा अध्ययन रहा, वो बहुत लाभदायक हुआ। जैसे रिसर्च से 5 क्वेश्चन आते हैं प्रथम जी, जी। पत्र में, तो उसका बहुत लाभ रहता है, तो ऐसे ग्रुप डिस्कशन ज़्यादा लाभदायी होती है। तो मुझे भी याद आया अभी जब दिसंबर वाला एग्ज़ाम हुआ था, उस समय पे मैंने, कुशाग्र जी ने, मोहित जी ने और ऋषभ जी ने हम लोगों ने करीब-करीब शायद 1 हफ्ते के आसपास पेपर फर्स्ट जो आता है, उससे रिलेटेड रिसर्च और रीज़निंग का पोर्शन कवर किया था। और मतलब सभी के उस पोर्शन में मतलब काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। मेरा भी नेट उत्तीर्ण हुआ, इनका जेआरएफ हुआ, मोहित जी का भी नेट हुआ। तो पेपर फर्स्ट की उपयोगिता भी बहुत ज़्यादा है, कुछ छात्र पेपर फर्स्ट को छोड़ देते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पेपर फर्स्ट तो मैं कहता हूँ जेआरएफ अगर कोई दिला सकता है तो पेपर फर्स्ट ही है। पेपर फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट में अच्छा अगर स्कोर हो, तो ही जेआरएफ किसी का भी हो सकता है। जी, बिल्कुल। तो अब मतलब एक क्विकली
कुछ शिक्षकों के बारे में मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। सबसे पहले पूछना चाहूँगा जो हमारे परिसर के बड़े क्यूट से एक अध्यापक हैं, आदरणीय जनार्दन सुवेदी जी। हॉस्टल नंबर 1 जो हमारा है उसके वार्डन भी वही हैं। उनके विषय में आप क्या कहेंगे? वो बहुत सहायता करते हैं। मैं अपना बात करूँ तो यूजीसी नेट की जो परीक्षा है उसमें अपना पूर्ण सहयोग उन्होंने छात्रों को, यहाँ से अध्ययन करने वाले सभी छात्रों को पूर्ण सहयोग करते हैं। चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे मित्र गिरीश हों, उनका भी जेआरएफ हुआ है, और चाहे अन्य मित्र हों, मोहित हों, जो भी हमारे संस्कृत फील्ड के हैं, सभी का वो सहयोग करते हैं। उसके अलावा उनके मार्गदर्शन में जो संस्कृत की जो प्रतिस्पर्धाएँ राष्ट्रीय स्तर जी, पर जी, आयोजित हुई थी, बिल्कुल। उनमें अभी भी बच्चों का काफ़ी अच्छा जी, प्रदर्शन रहा। संस्कृत भारती के द्वारा भी एक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, शलाका परीक्षाएँ, तो उसमें भी छात्रों का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन वहाँ रहा। जी, अब अगले शिक्षक के विषय में बात करते हैं, अंकुर वत्स जी के विषय में। जी, जी। देखिए, परिसर का कोई भी कार्य हो, भोजनालय से लेकर के हमारा जो प्रवेश द्वार है उस तक, ठीक है? चाहे वो सफाई का कार्य हो या फिर होली के अवसर पर है ना लकड़ियाँ तोड़ कर के लाने का। परिसर के हर एक कार्यक्रम में है ना जिस मतलब ज़िम्मेदारी के साथ में उनका लगाव रहता है, उनका उत्साह रहता है, वो बड़ी काबिल-ए-तारीफ़ है। उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो अपना नेट के विषय में ही वहाँ उन्हें ले जाऊँगा, क्योंकि वहाँ उन्होंने मेरे को वैदिक जो हमारी एक यूनिट होती है, ये इसमें संस्कृत के नेट में वहाँ एक वैदिक यूनिट होती है, उसमें पूर्णतः सहयोग उन्होंने किया है, और सभी छात्रों का, ऐसा नहीं, रात्रि में भी वो कई छात्रों को धर्मशास्त्र भी पढ़ाते थे। तो ऐसा अपने विषय में, हमारे संस्कृत में एक शब्द है कृतभूरि परिश्रम, तो अपने विषय में अच्छा परिश्रम उनका है, और काफ़ी अच्छा नॉलेज वो अपने उसमें रखते हैं। बिल्कुल। तो इस परिसर के मतलब कुछ चुनिंदा लोग जिनके ऊपर इस परिसर का मतलब नींव रखी हुई है, उनमें से एक अगर जो मैं कहना चाहूँ तो उसपे अंकुर वत्स जी का नाम मैं ज़रूर लूँगा, क्योंकि सभी कार्यकलापों में, सभी कार्यक्रमों में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। एक और शिक्षक के विषय में हम बातचीत करेंगे, आदरणीय गणेश्वर नाथ झा जी के विषय में। उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, उस दौरान मैं गेस्ट हाउस में था, तो एक दिन रात को मेरे पास आए, वो बोले कि विशाल जी बड़े परेशान लग रहे हो, तो उनसे मेरी चर्चा हुई। तो उस दिन उन्होंने ऐसा मार्गदर्शन किया करीब-करीब 2 घंटे के आसपास, और उसी दिन उन्होंने मुझे कहा था कि विशाल कल ही मैं गंगा स्नान करने के लिए जाऊँगा, तो आपके लिए संकल्प लूँगा और आपकी समस्याओं का समाधान। और उसके तुरंत बाद ही मेरी सभी समस्याओं का समाधान होना स्टार्ट हो गया था। उनसे आपको मतलब काफ़ी करीब से पढ़ने का मौका मिला है। इससे पहले वो किस परिसर में थे, उनके पढ़ाने का तरीका और उनके व्यवहार की वजह से ज़रूर बताइए? हमारे डॉक्टर गणेश्वर नाथ झा गुरुजी जो हैं, वो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के एकलव्य परिसर में इससे पहले कार्यरत थे। अच्छा, ये एकलव्य परिसर कहाँ पर है? एकलव्य परिसर अगरतला, अगरतला। त्रिपुरा अगरतला में ये परिसर है। वहाँ से इनका स्थानांतरण यहाँ हुआ। उससे पूर्व मैं गुरुजी से लखनऊ परिसर में कार्यशाला के दौरान मिला था। तो वहाँ पर कार्यशाला का अनुभव मेरा बहुत अच्छा था, इसलिए यहाँ आकर मैं उनसे मिला, और गुरुजी से हमें व्युत्पत्तिवाद एक ग्रंथ है संस्कृत का, उसको पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और हर चीज़ में मार्गदर्शन गुरुदेव अपना करते रहते हैं, और उनकी सहायता से ही मेरे अभी जो लघु शोध, जिससे लघु शोध प्रबंध, आप अपने लघु शोध प्रबंध की बात कर रहे थे, तो संस्कृत में हमारा जो लघु शोध प्रबंध हुआ, उन्हीं के द्वारा किए गए शास्त्रार्थ के ऊपर मेरा लघु शोध प्रबंध था। तो मार्गदर्शक वही उसमें मेरे रहे, और इस प्रकार का मेरा उनके साथ अनुभव है। तो इस केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में मतलब जो जो गुरु परंपरा है, जो शिक्षकों की सूची है, अनुभव के आधार पर भी, उनके व्यवहार के आधार पर भी, जिस प्रकार का प्यार, जिस प्रकार का सहयोग उन सभी का छात्रों के लिए रहता है, तो उसमें मतलब सभी शिक्षक शामिल हैं। इसमें हमारे जो परिसर की असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, आदरणीय कुंडी मैम से लेकर के हमारे सुधांशु वर्मा जी, हमारी रश्मिता मैडम जी, हमारी सुमन मैडम जी, और अन्य विभागों के आदरणीय हमारे ज्योतिष शास्त्री हमारे ब्रह्मानंद मिश्रा जी। ब्रह्मानंद मिश्रा जी के साथ में जब भोजनालय में हमें कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तो वो भी छात्रों के लिए रात को 10-11 बजे भी खुद अपने हाथों से जाकर है ना खाना बनाते थे। ऐसा ही मैंने अंकुर वत्स जी को भी देखा है ना? वो रोटियां खुद बेलते थे, रोटियां खत्म हो गई, रोटी बनाने वाले चले गए, तो वो खुद उपस्थित होते थे छात्रों के लिए रोटी बनाने के लिए। और ऐसे ही कई बार हमने अपने आदरणीय जो प्रोफेसर साहब है सुब्रमण्यम सर जी, उनको भी देखा है। तो एक कंक्लूडिंग रिमार्क के तौर पर एक आपका संदेश संस्कृत भाषा में सभी के लिए संस्कृत की उपयोगिता और संस्कृत को अपने आचरण में, अपने व्यवहार में क्यों लाना चाहिए, संस्कृत भाषा में सभी के संदेश संस्कृतभाषायाम् अयमेव सन्देशः वर्तते, यत् संस्कृतभाषायाः प्रचारः भवतु, प्रसारः भवतु। संस्कृतभाषा अस्माकं मातृभाषा वर्तते। भारतस्य कृते संस्कृते बहवः अवसराः सन्ति, अतः एव भारतीयज्ञानप्रणाली यद्वर्तते, तत्रापि
नैकप्रकारकं कार्यं भवितुमर्हति। अतः सर्वे संस्कृतं पठन्तु इति मे नाम विश्वासः वर्तते यत् सर्वे संस्कृतं पठिष्यन्ति इति। एक और संदेश चाहूँगा, हम सबको पता है कि बॉर्डर पे जो हमारे देश के जवान हैं वो लड़ रहे हैं, उनके लिए भी एक संदेश संस्कृत भाषा में। आम् संस्कृतभाषायां तदेव अस्ति यद् वयं भवद्भिः साकं स्मः। नाम अत्र इतः वक्तुमेव शक्नुमः, तत्र गत्वा वयं किमपि कर्तुं न शक्नुमः, परञ्च इतः वयं भवद्भिः सह स्मः इत्येव मम सन्देशः। जयतु भारत, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।